Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today we complete our chapter solid state. तो solid state में जो भी चीज़ें हमने करी थी उसको हम complete करेंगे. Next हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं? जैसे हमने पढ़ लिया है कि lattice point क्या होता है, SCC lattice क्या होता है, simple cubic क्यूबिक यूनिट क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, ब्रेविसेस देख लिया हमने कि 7 टाइप्स के ब्रेविसेस होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. अब ये सब समझने के बाद बेसिक चीज़ें कि एटम्स या लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरह का यूनिट सेल होता है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आई तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, अपनी बुक्स को गो थ्रू कर लीजिए. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. जो बेसिक स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कि NaCl का स्ट्रक्चर या रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, रॉक सॉल्ट जो क्रिस्टल है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है. तो स्टार्ट करते हैं अपना NaCl. NaCl क्या होता है सबको पता है, क्रिस्टल का टाइप है. NaCl का यूनिट सेल कैसा होता है, उसका लेटेस्ट पॉइंट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और बना कैसे होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, एक छोटे से यूनिट का जैसे बहुत पॉइंट के बराबर हम शेप देखते हैं सॉल्ट का, जो हम घर में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है. उस छोटे से पॉइंट के बराबर जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर बना. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो आयनिक है. जो भी हमारे आयनिक सॉलिड हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं और NaCl को ही हम टेबल सॉल्ट बोल देते हैं. ठीक है, तो पहली चीज इसमें क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा है. हमने क्या मान लिया है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर है होता है तो. ठीक है, इसका ये यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में कैसे कैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो NaCl में क्या है, Na प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है, Na प्लस में, और Cl माइनस में एग्जिस्ट कर रहा है. तो दोनों आयनिक फॉर्म में है. Na के पास डिफिशिएंसी है एक, और Cl के पास एक का क्या कहते हैं रिचनेस है. ठीक है, तो इस पे डेफिशिएंसी है तो एक प्लस आ गया, और इस पे Cl माइनस पे एक रिचनेस है एक इलेक्ट्रॉन की तो एक माइनस आ गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो यहाँ लगा है कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे और क्यूब के फेस पे. ये जैसे क्यूब के कॉर्नर पे हैं जो हम मार्क्स कर रहे हैं 8 कॉर्नर, प्लस क्यूब के फेसेस, जितने भी फेसेस हैं 6 फेसेस होते हैं, सब जानते हैं क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो इन सब जगह पे कौन प्रेजेंट होगा, Cl माइनस प्रेजेंट होगा. इन सब पे Cl माइनस प्रेजेंट होगा. और ये जो डॉट दिख रहा है एज पॉइंट पे दिख रहे हैं, ये जो एज पे दिख रहे हैं, जितने भी एटम्स यहाँ पे नहीं बनाया, तो जितने भी एटम्स एज पे दिख रहे हैं वो सारे क्या है, हमारा Na है. ठीक है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा होगा Cl से, और Cl पे नेगेटिव चार्ज है तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है, और अगर हम ऐसे समझना चाहे तो पॉइंट समझ सकते हैं. अब पहली चीज क्या है, ये जो लेटिस दिख रहा है, तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे है और फेस पे है, तो इसको हमने नाम दे दिया इस स्ट्रक्चर का या इस यूनिट का, FCC लेटिस नाम है इसका. ठीक है, रॉक सॉल्ट का लेटिस का नाम क्या है, लेटिस पॉइंट का नाम क्या है, FCC लेटिस में एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो अब ये में पता चल गया कॉर्नर पे फेसेस पे कौन से हैं, NaCl है, और जो एज पे है वो कौन है, Na प्लस है. अब Na प्लस और Cl माइनस की सेकेंड चीजें हमें पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कहाँ है. तो Na प्लस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड लास्ट टर्म पे हमने बताया था कि जब 6 इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी 6 एटम्स जब एक जगह मिलते हैं, क्योंकि सारे एटम्स स्फेयर की तरह हैं, तो एक बीच में खाली सी जगह बच जाती है. जो बीच में खाली सी जगह बच गई है उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगी, 6 एटम्स की वजह से बनी होगी. वॉइड मतलब स्पेस बना होगा. अब हम देख लेते हैं कि Na कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है. तो Na प्रेजेंट है यहाँ एज सेंटर पे. ठीक है, अब इसके पास इसके नेबर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सॉरी एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो Na ये है. अब Na के फर्स्ट नेबर कौन से हैं, ये हैं.
ये फर्स्ट नेबर कौन है, Cl है, इसका फर्स्ट नेबर इधर कौन है, Cl है, इधर भी Cl है, ऊपर गए Cl है, नीचे गए Cl है। तो इस पर्टिकुलर Na+ का हम इसके पेरिफेरी में घूमेंगे तो इनके फर्स्ट नेबर हमको कौन मिलेंगे, इनके फर्स्ट नेबर हमको मिलेंगे वो होंगे Cl-। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Cl की बात करते हैं, Cl की बात करते हैं तो Cl के फर्स्ट नेबर कौन मिलेगा, क्योंकि ये भी एज है ना, ये भी मतलब अब अगर कोई यूनिट पॉइंट ले लिया है या यूनिट लैटिस पॉइंट ले लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल यही दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ बहुत सारी चीज और उसके ही सेम सिमिलर यूनिट्स रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो इसके आगे एक और क्यूबिकल यूनिट होगी, उसकी एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, इधर फ्रंट होगी, पीछे होगी, तो ऐसा 3D में अज्यूम करना है। ठीक है, अब क्या है कि Cl जो है हमारा, ये पूरा हम कलर कर देते हैं फिर से बताने के लिए, तो Cl के एक यहाँ पे इसका नेबर होगा, ये फर्स्ट 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 नेबर होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इसी के जस्ट इधर चला जाएगा पीछे साइड। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है, इधर है, इसके एक आगे साइड होगा, इसके पीछे होगा, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, राइट होगा, लेफ्ट होगा, जो भी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का, चाहे हम Na+ की बात करें चाहे हम Cl- की बात करें, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा कि इनके फर्स्ट नेबरिंग एलिमेंट कौन से हैं या नेबरिंग एटम्स कितने हैं, वो क्या है, 6 हैं। अब जैसे Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में। ठीक है, अब एक यहां बॉडी सेंटर में भी होगा, बॉडी सेंटर में, और साथ साथ में Na+ कहां प्रेजेंट है, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में, प्लस एट एजेस, एजेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो चीजें हमने देख ली। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक Na+ के एटम के नेबरिंग फर्स्ट नेबरिंग एलिमेंट्स या एटम्स कौन होंगे, 6 Cl- होंगे। ठीक है, ऐसे ही Cl- कहाँ प्रेजेंट होगा, एट FCC लेटिस। FCC लेटिस हमने पहले भी पढ़ चुका है। FCC लेटिस में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होंगे एटम्स, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और एटम फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो Cl- प्रेजेंट एट FCC लेटिस मीन्स एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, फेस के सेंटर्स पे। अब कॉर्नर्स पे जो एटम्स का पार्टिसिपेशन है वो 1/8 है, एज पे जो एटम्स का पार्टिसिपेशन है 1/4 है, और फेस पे जो एटम्स का पार्टिसिपेशन है वो कितना है, 1/2 है या हाफ है, और बॉडी सेंटर पे क्या है, 1 है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन जो एटम्स हैं वो आयंस, जो टोटल पर यूनिट सेल आयंस है वो हैं कितने। ठीक है, जब एटम्स है एक पर्टिकुलर के, जैसे Na के है, Na के कितने एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, और Cl- के कितने एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल ऑफ Na+ के कितने होंगे। तो हमने देख लिया कि कहाँ प्रेजेंट है, एट बॉडी सेंटर पे, तो एक एटम पूरा प्रेजेंट है, उसका पूरा पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, Na कहाँ प्रेजेंट है, Na एट एज सेंटर्स प्रेजेंट है, तो मतलब एज पे प्रेजेंट है, तो 1/4, मतलब अगर ये पूरा हम सर्कल कंप्लीट करना चाहे तो हम ये बॉक्स रखेंगे, ये बॉक्स रखेंगे, इसके ऊपर एक बॉक्स रखेंगे, इसके इधर एक बॉक्स रखेंगे, तो ये एज सेंटर पे क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू कितनी एजेस है, 12, तो कितनी आ गए, इसका नंबर आ गया एटम्स पर यूनिट सेल। Na के कितने हो जाएंगे, 4, और Cl के कितने हो जाएंगे, Cl कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, Cl FCC लेटिस पे प्रेजेंट है, तो FCC क्या होता है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर का पार्टिसिपेशन क्या होता है, 1/8, और कितने कॉर्नर हैं, 8, 8 इंटू 1/8, प्लस कहाँ प्रेजेंट है, फेसेस पे प्रेजेंट है, फेसेस कितने हैं, 6, और पार्टिसिपेशन क्या है, 1/2, तो क्या हो गया, 6 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 1, 6 इंटू 1/2 3, तो इसमें भी Cl- एटम प्रेजेंट एट 1 यूनिट सेल ऑफ रॉक सॉल्ट और NaCl इज इक्वल टू 4। तो टोटल आयंस पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो अगर NaCl के लिए कुछ भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इसके अलावा
NaCl में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो NaCl क्या है, किस आयनिक स्ट्रक्चर है जो हम किस में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में, कि ये क्रिस्टल बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है, FCC लैटिस है, उसमें कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, फेसेस पे एटम प्रेजेंट है। जो कॉर्नर और फेसेस पे प्रेजेंट है वो Cl- है, जो एज पे और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वो कौन है, Na+ है। और Na+ और Cl- दोनों के एटम्स एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। दोनों का सम होके पूरे एक यूनिट सेल में NaCl या रॉक सॉल्ट में 8 प्रेजेंट है। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इनके फर्स्ट नेबरिंग एलिमेंट क्या है जो इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो कौन जुड़े हुए हैं, एक Na के साथ 6 Cl जुड़े हुए हैं, एक Cl के साथ 6 Na जुड़े हुए हैं। आप 1 मिनट इस फिगर को देख लिए, बना लीजिए। इसके बाद हम ZnS की बात करेंगे। ZnS भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आयनिक के बेसिस पे। ठीक है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो हमने बात की, जो NaCl है या NaCl टाइप के जितने भी हैं वो वैसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ZnS। ZnS स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, ZnS जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसको ब्लेंड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लेंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको क्यूबिक की तरह ही लिया गया है। स्फेरलाइट या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, और जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ZnS रिप्रेजेंट करता है। अब ZnS रिप्रेजेंट कर रहा है तो S कहाँ है, S है एट कॉर्नर्स एंड एट द फेस। तो S जो है, जो हमारा एनायन है वो कहाँ है, कॉर्नर और फेस में है, तो ये कहाँ है, FCC पे है। ठीक है, तो FCC पे है तो इसके कितने एटम्स होंगे, मतलब वही बात होगी। अब इसका एक ये नेबर है, एक ये नेबर है, और एक पीछे नेबर है, और एक इधर नेबर है, तो इसके 4 नेबर हो गए। मतलब अगर हम यहाँ पे ऊपर एक यूनिट बना देते हैं, किधर यूनिट बना, तो इस एटम के पर्टिकुलरली 4 डायरेक्ट नेबर्स होंगे। तो वो कौन से हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर एक इधर। ठीक है, अब 1 2 3 4, एक ये दिख रहा है। ठीक है, अब हमने ये अब ये चीज देख ली कि ये कौन है, ये एस नेबर है। हमको कौन से देखने हैं, जेडन नेबर देखने हैं, क्योंकि 2 एटम से बना है ना। तो जेडन कहाँ प्रेजेंट होगा, जेडन केटायन है हमारा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल पे प्रेजेंट होगा। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब आधे टेट्राहेड्रल पॉइंट में बना बचा होगा। जैसे टेट्राहेड्रल पॉइंट क्या होता है, 4 यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इनसे मिलके बना हुआ था, और इस जगह वॉइड होगा, मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा दूर पे। ठीक है, कॉर्नर से थोड़ा से दूर पे। तो हमको कहाँ लेना है, ऐसी जगह लेना है जहां पे पूरा पूरा एटम आ जाए। एक ये है तो इसके जस्ट सामने ले लेना है। तो ये भी तो हमारा, अगर हम इसको ऊपर नहीं शो करते हैं तो इसको हम इस जगह शो कर देते हैं। इन चारों की वजह से बना, ये इन चारों की वजह से बना। अब क्या है, ये ऐसा W जैसा कुछ बना रहा होगा। ठीक है, ये W जैसा कुछ बना रहा होगा, और ये हमारा क्या है, ये जो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब यहाँ प्रेजेंट है, और नीचे भी थोड़ा सा उठ के प्रेजेंट है, कहाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कब बन रहा है, जब 4 एटम्स जो स्फेरिकल फॉर्म में हैं जब यूनाइट करेंगे एक दूसरे से, तो वो क्या बना रहे होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, वॉइड या खाली स्पेस बना रहे होंगे, जो केवल 4 स्फेयर्स की वजह से बना है। अब क्या है, जिंक के पास नेबर कौन से हैं, 4 नेबर्स हैं, उसका डायरेक्टली कांटेक्ट में 4 लोग हैं। तो डायरेक्टली कांटेक्ट में 4 लोग हैं तो कौन होंगे, अब इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में ये है, अब इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में इधर वाले यूनिट का टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब इसके कांटेक्ट में पीछे वाले एटम का टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। अब इसके कांटेक्ट में इधर वाले एटम का टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये उसमें कहाँ है, 4 लोगों के बीच में घिरा है। अब FCC की बात कर लेते हैं। FCC 4 कौन से आदमी से घिरा है, या 4 कौन सी, सॉरी ZnS कौन सी, ये क्या है, Zn2+। तो Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में बचा है। किससे किससे, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। तो फर्स्ट नेबरिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट नेबरिंग एटम्स कौन से होंगे, तो Zn के पास पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, और चौथा ये। ठीक है, तो ये 4 लोग मिलके क्या कर रहे होंगे, एक वॉइड बना रहे होंगे।
जो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, तो पर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये कितना है, ये प्रेजेंट एट एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होता है, 8 × 1/8 प्लस 8 कॉर्नर्स है, उनका पार्टिसिपेशन 1/8 है, प्लस जिंक फेसेस पे प्रेजेंट है तो 6 फेसेस है, 1/2 उनका पार्टिसिपेशन है, 1 × 3 = 4 हो गया। अब जिंक की बात कर देते हैं, तो Zn2+ कहाँ प्रेजेंट है, एट टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हाफ है, कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, क्यूब में 8 बनती हैं, तो इसका हाफ, तो ये भी 4 है। तो दोनों का एक यूनिट सेल में Zn और Sn के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 4 Zn के 4 Sn के प्रेजेंट होंगे। तो ये है हमारा ZnS, बहुत ही इजी है, बस ये समझना है हमको कि टेट्राहेड्रल वॉइड पे Zn है वो कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि S है थोड़ा साइज में बड़ा है और Zn क्या है, साइज में छोटा है। जो साइज में छोटा है वो वॉइड्स में जाके बैठेगा, और जो साइज में बड़ा है वो कॉर्नर्स पे, फेसेस पे जाके बैठेगा। ठीक है, जैसे NaCl की बात करी तो Na का साइज छोटा था, Cl का साइज बड़ा था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, Cl का Zn का साइज छोटा है तो वॉइड्स में जाके बैठ गया, और कॉर्नर्स पे कौन है, एनायन है हमारा। ये है ZnS स्ट्रक्चर। अब आप इसको प्रॉपरली समझ लीजिए, और अब हम बात करेंगे पैकिंग की। ठीक है, 2 सेकंड इसको देते हैं, फिर हम पैकिंग की बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पैकिंग की। पैकिंग मतलब कि जो जितने भी यूनिट सेल हैं वो एक दूसरे के साथ पैक कैसे, ठीक है, पैक कैसे, या उनकी एक दूसरे के साथ जो इंटर न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, या एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं। ठीक है, अब जुड़े कैसे हैं, तो पहले 1D स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब कि एक एक्सिस पे वो कैसे जुड़े होंगे। तो एक एक्सिस पे सबको पता है कि कोई भी एक्सिस होगी, XYZ कोई भी एक्सिस होगी, उसके उसके अकॉर्डिंग एटम्स रखे होंगे। तो ये ए टाइप कोई टाइप ही नहीं दिया गया इसको। ठीक है, मतलब एक एटम के एक इधर एटम होगा, एक इधर एटम होगा, तो कितने होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होगा, तो फर्स्ट नेबरिंग एलिमेंट या फर्स्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ एनी एटम कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 1D रिप्रेजेंटेशन में एटम्स 1D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई यूनिट सेल 1D बना रहा है ऐसे, तो वो एक्सटेंड करता चला जाएगा, एक्सटेंड करता जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे, और 1D ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, इसकी पैकिंग ऐसे होगी। सेकेंड, अगर हम 2D की बात करें, अगर कोई पैकिंग 2D में हो रही होगी तो 2 टाइप होंगे, एक स्क्वायर पैकिंग और एक हेक्सागोनल पैकिंग। 2D मतलब 2 एक्सिस होंगी उसकी, एक एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस। तो मतलब एक प्लेन बना रहे होंगे। तो अगर हम ये बोर्ड को प्लेन मान लें, ठीक है, तो इस प्लेन में ही सारी चीजें रखी हुई हैं, ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, 3D में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम प्लेन की बात करते हैं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, एक ऐसे रखे हैं, ठीक है, और दूसरे भी एग्जैक्ट इसके नीचे उसी शेप में वैसे ही रखे हैं, और इनमें शेप में साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इस टाइप की अगर पैकिंग होगी तो उस पैकिंग का नाम होगा ए पैकिंग। ये क्या है, ये भी ए जैसा है, ये भी ए जैसा है, ये भी ए जैसा है। तो अगर कोई एटम बैठा है इनके इस क्लोज पैकिंग टाइप के, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब एक एटम उसको घेरने वाले डायरेक्टली कांटेक्ट में, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये एक स्क्वायर जैसा बना रहे हैं, ये स्क्वायर जैसा बना रहे हैं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर = 6 है, सॉरी 4 है। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे होती है कि उनका जो एटम्स का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा जैसे उसमें हुआ था, लेकिन दूसरा जो टाइप होगा, पहला जो सीरीज है उससे दूसरी जो सीरीज बनेगी वो कुछ हट के बनेगी, मतलब उसके वॉइड्स को और कवर कर रही होगी। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ से बनेगा, जैसा ऊपर वाली थी वैसे ही लेयर नीचे वाली बन जाएगी। तो ये सारा जो खेल है या पैकिंग होने की चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं,
अब ये कैसा ए टाइप ऐसे बना हुआ, इसके वॉइड्स के बीच में रखने की कोशिश करें, ये बी बना, फिर ये ए ऐसे, फिर नीचे बी होगा। तो अब इसमें कैसे बने होंगे, तो हेक्सागोनल जैसा बना होगा। एक एटम के कांटेक्ट में, एक एटम के कांटेक्ट में 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कांटेक्ट में है, तो ये अगर इनके इंटरस्टिशियल पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या बना रहे होंगे, एक हेक्सागन बना रहे होंगे। और हेक्सागन क्लोज पैकिंग में, सीपी का मतलब क्लोज पैकिंग, इस क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में या डायरेक्ट नेबर कौन होंगे, 6 एटम्स होंगे। लास्ट है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन बहुत ही देखिए, ऐसे कोई चीज हम दिखा दें तो ये क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, और ये डस्टर, पेन, दुनिया की सारी चीजें 3D रिप्रेजेंटेशन है। अब जब हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो अब ये जो भी है ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है। एक यूनिट रखा, फिर दूसरा यूनिट रखा, फिर तीसरा यूनिट रखा, तो ऐसा। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ ऐसी हो रही होगी, ये ए टाइप का है, ठीक है, फिर इसके ऊपर बी टाइप का रखा गया, और फिर इसके ऊपर सी टाइप का रखा गया, ऐसा हुआ। तो इसकी ए बी सी करके इसकी क्लोज पैकिंग होगी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि एक के कांटेक्ट में 4 हैं, एक के कांटेक्ट में 1 2 3, 1 2 सॉरी ये जैसे है, तो इसके कांटेक्ट में 1 2 3 4, ठीक है, इसके कांटेक्ट में 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या z जिससे रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल टू 4 होगा, और इसका जो टाइप होगा वो FCC टाइप होगा। FCC टाइप की क्लोज पैकिंग है ये, FCC टाइप का लैटिस होगा, और इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ABC 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 ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किसमें, 3D रिप्रेजेंटेशन में। 3D रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही बता दिया, बोर्ड पे समझाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बोर्ड पे इसकी फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, मान लो ये ए है, इसके ऊपर बी रखा गया होगा सीरीज, फिर सी रखा हो गया होगा, तो ऐसे पिरामिड जैसा बन रहा होगा कुछ, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब सारे नीचे ए बना दिए गए हैं, पूरी लेयर ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये है, बहुत सारी लंबी सी लेयर है, ए है, और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हम बनाएंगे बी, कहाँ, इसके बीच में रख रहे होंगे ऐसे, ठीक है, इसके बीच में, मतलब ये जो वॉइड बन रहा है ना, ये वॉइड जो बन रहा है नीचे वालों की वजह से, वो ऊपर वाले की वजह से ढक जाएगा, ऐसा बन रहा होगा। तो ये इसकी टाइप क्या होगी, ए, अगर ऊपर वाले को ए बोल दिया तो नीचे वाले को हमने बी बोल दिया, तो इसकी ए बी टाइप होगी पैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग कैसे बोलते हैं, ये ए टाइप, ये भी ए टाइप, ये ए बी टाइप, और ये ए बी सी टाइप, और ये ए बी टाइप, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि ये भी FCC लैटिस है, ये भी FCC ही लैटिस है, तो इसका भी जेड क्या होगा, 4 होगा, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मतलब एक एटम से डायरेक्ट, सॉरी, एक एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में 4 एटम्स हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पैकिंग जो है वो पूछ ली जाती है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसी है, अगर वो 3D में है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसी है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ए बी टाइप है, ए बी टाइप है, तो बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछा जाता है, Na का कैसे है, NaCl का कैसे है, ZnS का कैसे है। तो आज सॉलिड में बेसिकली जो बेसिक चीज़ है, स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, कैसी चीज़ें दिखती हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम जो कराएंगे वो क्या कराएंगे, इसके कुछ क्वेश्चन और इंडिसेस समझ लेंगे कि मिलर इंडिसेस वगैरह क्या है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।